नमस्कार एपी सिंह साहब। स्वागत है। मैं हूं संजीव जी चौहान, स्टेट में हिंदी में आपका हम जुबान संजीव चौहान। डॉक्टर एपी सिंह साहब हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ काउंसिल, फौजदारी के वकील और खास तौर से डिफेंस लॉयर के लिए चर्चित हैं। निर्भया कांड में जो मुजरिम थे, फांसी की सजा याफ्ता, उनके लिए रात भर राष्ट्रपति भवन, दिल्ली का उपराज्यपाल कार्यालय, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फुलबाए बैठे रहे। आजाद भारत के इतिहास में ये पहला मामला है। स्वागत है डॉक्टर एपी सिंह साहब। आपके बारे में बताना बहुत जरूरी, ताकि लोग को रिकॉल हो जाए कि हाँ, स्टेट में हिंदी के पास डॉक्टर एपी सिंह साहब बात करने आए। मुद्दा है डॉक्टर साहब, पोर्न, अश्लील वीडियो, पोर्न वेबसाइट्स जो हैं सोशल जी मीडिया पे, इंटरनेट की दुनिया में बिछी पड़ी हैं। जी। विदेशों में इसको लेके बहुत मारामारी नहीं है, लेकिन भारत में जिस तरीके का हमारा रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति ये है सब, उसको लेके कि भाई पोर्न वीडियो से कम नाबालिग तो बचा रहे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने एक एप्लीकेशन लगी थी। आवेदन था कि भारत में जितनी जल्दी हो, युवा, विशेषकर नाबालिग बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं, उनको इस पोर्न साइट्स के नशे से बचाया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम और आप दोनों सहमत होंगे, लेकिन यहां ये नहीं, एप्लीकेशन लगी ये बड़ी बात नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली विशेष बेंच ने ये कहा कि ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं बैन कर दीजिएगा। आपको पता है कि इंटरनेट वहां जो नेपाल में बंद हुआ था, जनरेशन जेड ने जो किया था, वो कितना खतरनाक हो गया था। नेपाल जल उठा था, सरकार बदल दी गई, हुकूमत। तो सवाल यह कि वकील तो जो पहुंचे थे काउंसिल, वो ये लेके निवेदन पहुंचे थे कि भारत में पोर्न साइट्स को नियंत्रित किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए, विशेषकर नाबालिग बच्चों से। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि नेपाल में वहां हो गया था, इंटरनेट बंद करने से जल उठा था नेपाल, न विधि बची थी, न विधान बचा था, न संविधान बचा था नेपाल का, ये दोनों चीजें कैसे मैच करती हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट दिया उन्होंने। नेपाल की भारत से तुलना नहीं हो सकती, पहली बात। किसी तरह से भी नहीं हो सकती। भारत और नेपाल पड़ोसी देश हैं। रोटी और बेटी का रिश्ता वो एक अलग विषय है। लेकिन जैन जी, भारत का जैन जेट जो है वो अलग है। वो राष्ट्रवादी है, वो राष्ट्र हित की बात करता है, वो संस्कारी है, माता पिता की बात भी करता है, संस्कारी। ये बात अलग है। कोविड-19 कोरोना काल के बाद मोबाइल फोन हर बच्चे की जेब में दे दिया गया। पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए वो एक रास्ता था, व्यवस्था थी, और वो अब हट नहीं पाया, उस व्यवस्था से जुड़ गए। फिफ्थ क्लास के, फोर्थ क्लास के, थर्ड क्लास के बच्चे का भी होमवर्क उस पर मोबाइल फोन पे आता है, उसे प्रिंट आउट है। बड़ों की तो बात छोड़ दिए, बात है 13 से 18 साल के। 13 साल के, 18 साल के बच्चे, बच्चों के करोड़ों बच्चे हैं, और उनके फोन में, जेब में फोन दे दिया गया। मतलब फोन देने का मतलब पोर्न साइट दे दी गई। इस तरह की जो करोड़ों तैर रही हैं, उनकी बिक्री हो रही, और बाल मन ढुलकता है, नीचे की तरफ जाता है। ऊंचाई पर तो उसे ले जाना पड़ता है, लेकिन बाल मन ढुलकता है। याचिका ये थी कि पोर्न साइट बैन की जाए, बल्कि इंटरनेट नहीं। इंटरनेट और पोर्न साइट का बड़ा फर्क है। इंटरनेट और पोर्न साइट का वो इतना ही फर्क है जो निकोटीन हमें दवा में दी जाती है, खांसी की दवा में दी जाती है, आराम के लिए दी जाती है, बुखार में दी जाती है, अगर वही निकोटीन बच्चों को दिए जाने लगे, चाय में भी निकोटीन का स्प्रे किया जाता है, लेकिन अगर वही पिलाई जाने लगे, मर जाएंगे, मौत हो जाएगी, नशेड़ी हो जाएंगे, गजेड़ी भंगेड़ी सब कुछ हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा उनका टीन का समय, टीन एज ही समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए सरकार को पोर्न साइट पर बैन लगाना, इस पर सभी सहमत हैं। देश और दुनिया के माता पिता और बच्चे भी सहमत हैं। देखने लगते हैं, ढुलक जाते हैं, मन है उधर ज्यादा चला जाता है। लेकिन ये पोर्न साइट बैन होनी चाहिए। और ये सच्चाई है, पोर्न साइट का महत्व निश्चित तौर पर बलात्कार के केसों में काउंट होता है। इन्वेस्टिगेशन में अभी ये बात नहीं आ पाए, ये नहीं कंपलसरी किया गया। इन्वेस्टिगेशन में एक्यूज का फोन चेक किया जाए, पोर्न साइट यस या नो लिखा जाए, या ऐसी उसके केस से जुड़े वीडियो देखे जाते हैं, उससे केस से संबंधित लड़के और लड़की के होटल जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, वीडियो वो देखे जाते हैं। लेकिन वो बाल मन जो भ्रमित हो रहा है,
वो उसकी तरफ से हो रहा है, पोर्न साइट की तरफ से हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाएं बन जाती, माता पिता के लिए नासूर बन जाता है। माता पिता कोर्ट कचहरी जेल वकीलों के चक्कर लगाने लगते हैं, और विक्टिम के भी परिवार वाले और एक्यूज का परिवार वाले भी। तो दोनों के लिए जो देश के आप वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव चौहान जी, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है और बौद्धिक चर्चा के लिए देखा जाता है। ये भी बौद्धिक चर्चा है, माता पिता से, जो भी इस देश में दुनिया में माता पिता है उससे जुड़ी है, बच्चा उससे जुड़ी है, परिवार के नाना नानी दादा दादी मामा मामी चाचा चाची मौसा मौसी सबके लिए देखना चाहिए कि उनसे भी जुड़ी हुई कि किस तरह से हम लोग करें। सुप्रीम कोर्ट का प्रयास ये रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरप्रीट गलत कर दिया गया कि किस तरह से इंटरनेट बैन किया जाए। इंटरनेट आज की अवस्था है, गूगल रास्ता भी देता है, आजकल सब कुछ है, चीजें पता चलती हैं। आज घरों में दवाओं का नाम टाइप करके पता कर लेते हैं कैसे लेनी है, इसका प्रभाव क्या है, ये सब कुछ बहुत उपलब्धता अच्छी हुई है। उसका सदुपयोग हो लेकिन दुरुपयोग ना हो। जिस चीज में सदुपयोग तो देशी घी का भी है, अगर 1 2 4 चम्मच अपने शरीर की क्षमता के अनुसार लेंगे तो ठीक है, 250 ग्राम देशी घी पी लेंगे, आपके पास फैक्ट्री है, सप्लायर है, टनों से रखा है, तो मृत्यु है, उसमें भी शरीर जाएगा। तो इसीलिए हर चीज के साथ एक उपयोग और सदुपयोग जुड़ा हुआ है। इंटरनेट रहे, लेकिन पोर्न साइट जो हमारे 13 से 18 साल के नौनिहाल, जिसमें बाल मन होता, महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन ने इस टीन एज में राजा हरिश्चंद्र का वायस्कोप पर देखा था, राजा हरिश्चंद्र के जीवन की कहानी को, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन की कहानी को जो बायस्कोप पर देखा था, उसका इतना प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन में सत्य प्रथम रहा और सत्य के आधार पर उन्होंने लड़ाई लड़ी, भारत की आजादी की और सत्यवादी बने, अहिंसा का सिद्धांत लेके चले। तो बाल मन बहुत जल्दी प्रभावित होता है, चाहे उसे नशे में ले जाओ चाहे एडिक्शन में ले जाओ। आज ये पोर्न साइट और इंटरनेट उसमें सहयोगी है, क्योंकि इंटरनेट के द्वारा वो व्यवस्था पहुंच पाती है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कि इंटरनेट और पोर्न साइट दोनों को साथ जोड़ दो, पोर्न साइट हटाई जा सकती है, ऐसी कोई चीज नहीं जो हटे ना। जब योगी आदित्यनाथ जी के लिए कुछ बोला जाए, मोदी जी के लिए बोला जाए, सनातन धर्म के लिए बोला जाए, तब तो लोग जागृत हो जाते हैं, तब तो जागृति आ जाती, वो हट जाता है, बैन हो जाता है, गिरफ्तारी हो जाती है, पुलिस एक्टिव हो जाती है, आईटी एक्ट लग जाता है, साइबर सेल शुरू हो जाती है, साइबर थाना शुरू हो जाता है, साइबर डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है, साइबर के डीसीपी एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन उससे भी अधिक उनकी तो राजनीतिक आलोचना पक्ष विपक्ष हो सकता है, लेकिन जो बच्चे हमारे देश के वो भविष्य है, उनके बारे में यदि इस तरह से कुछ हम नहीं कर पाए, नियंत्रण नहीं कर पाए, उनके भविष्य को नहीं बचा पाए, उनके ब्रह्मचर्य का जो टाइम होता है, जिसे कहा जाता है 25 साल तक ब्रह्मचारी सदाचारी शिक्षा शिक्षार्थ आइए सेवार्थ चाहिए, एकाक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी ग्रह त्यागी, जो इस तरह के बच्चों के लिए कहा जाता है, पढ़े छात्रों के लिए, सभी पढ़ रहे हैं। आज हर व्यक्ति पढ़ रहा है, बच्चा हर पढ़ रहा है, बेटा हो बेटी हो सब पढ़ रहे हैं, सबको शिक्षा के संसाधन सरकारों ने उपलब्ध कराए, राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, चाहे उसमें यूएनओ का संग सहयोग कुछ भी हो, चाहे समग्र विकास की बात हो, चाहे सबके साथ सबका विकास की बात हो, कुछ भी हो, लेकिन है। एपी सिंह साहब, आपकी एक एक बात मेरी समझ में आ रही है, लेकिन जो बात आप समझा रहे हैं, आप तो सीनियर काउंसिल हैं, डिफेंस के काउंसिल हैं, लेकिन सवाल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस और उनके नेतृत्व में बनी हुई बेंच ये बात क्यों नहीं समझ पा रही है कि आखिर ये जो नेपाल में तो इंटरनेट बंद किया गया था, पूरा सोशल मीडिया नेटवर्क बंद कर दिया गया था। आपको आवाज आ रही मेरी? जी आ रही, अच्छी आ रही। सवाल ऐसे में ये है डॉक्टर साहब कि जब नेपाल में इंटरनेट बंद हुआ था, भाई यहाँ तो जो वकील लेके गए हैं वो ये याचिका लेके गए थे कि साहब 13 साल से 18 साल तक के बच्चों को पोर्न साइट से, पोर्नोग्राफी से बचा के रक्षा करिए, आने वाली पीढ़ियों की बचाइए उनको। ये सब गड़बड़ कैसे हो गया डॉक्टर साहब? इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि देखिए नेपाल में क्या हुआ। मैं ये नहीं सब कनेक्टिविटी समझ पा रहा हूं कि पोर्न साइट इंडिया में बंद होनी, प्रतिबंधित होनी है, उन पे लगाम लगानी है, और ये नेपाल से जोड़ दिया जाता है जैनजेट से। ये वहां ले जाने का क्या मतलब है? वो एकदम नहीं, अलग ये चीज थी। नेपाल में देखिए,
अगर नेपाल में भी पोर्न साइट बंद की जाती, मैं समझता हूं पोर्न साइट बैन के खिलाफ ना इस देश में कोई युवा आने वाला है, ना युवती आने वाली है, ना 25 से 50, ना 13 से 18 वाले आने वाले हैं, ना 18 से 25 आने वाले, ना 25 से 50 और ना 50 से 75 के एज ग्रुप के आने वाले, ना कोई परिवार आने वाले हैं, ना कोई बच्चों में इतना तो अभी अनुशासन है कि वो माँ बाप, चाचा चाची, ताई ताया, भाई भाई के रहते ये नहीं करने जा सकते कि हाँ हम पोर्न साइट चाहते हैं। ये चोरी छिपे का काम है, ये छिपा हुआ एजेंडा तो है कि देख लेते हैं, टाइम मिल गया, कमरा बंद है, रजाई ओढ़े लेटे हैं, लेकिन कमरा बंद डॉक्टर है, मम्मी साहब, इसके पापा पीछे ड्यूटी सुप्रीम चले गए। कोर्ट ऑफ इंडिया की क्या मंशा रही है? इस अपने मामले को नेपाल से वहां जोड़ना, वकील क्या डर जाए, याचिका वापस ले ले? कोई सुनवाई नहीं हुई, 4 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दी गई है, और 23 नवंबर कुछ को चीफ जस्टिस ऐसा ऑफ इंडिया बी कारण आर रहा गवाई रिटायर हो होगा, रहे हैं। लेकिन होना नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे देश के सर्वोच्च संवैधानिक, दूसरे नंबर के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हैं। 140 करोड़ लोग उन्हें आशा भरी नजरों से, विश्वास के साथ अपने संरक्षक के रूप में, संविधान के कस्टोडियन के रूप में, नीति निर्देशक तत्वों के रक्षक के रूप में, कर्तव्य और अधिकारों के अधिव्याता के रूप में, और देश की न्याय प्रणाली जो एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के न्यायार्थ संरक्षक के रूप में देखते हैं। उनकी ऐसी भावना होनी नहीं चाहिए कि हमारे देश में कोई ऐसा क्लैश हो। लेकिन अगर सिद्धांत रूप से सीधा सीधा ऑर्डर किया जाए सरकार के लिए कि 13 से 18 साल के पूरी तरह से प्रतिबंधित किए जाएं पोर्न साइट, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमने भी याचिका पहले लगाई थी, उस समय भी ये बात आई थी, ऐसा कहा गया था कि ये पोर्न साइट इंटरनेशनल रूप से चल रही हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर, हमने इसको बैन नहीं कर सकते। लेकिन अब मैंने देखा है कोई भी साइट, हर जगह कुछ भी गलत हो। अभी मैं पीछे दिनों की बात बता रहा हूं, एक दुर्गा जागरण था, लाइव हो रहा था हमारे सोशल मीडिया के फेसबुक पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे लाइव किया हमारे साथी ने। बहुत अच्छा जागरण था, लोगों में मैसेज जाए अच्छा, लेकिन उसी बीच में झांकी के दौरान बड़ी तलवारबाजी होने लगी। वो राक्षस का वध का दृश्य चित्रण किया जाना था उस झांकी में। तो जैसे ही उसको तलवारबाजी का चला, तुरंत नेट ने तुरंत उसको रोक दिया और लाइव रोक दिया गया कि स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड, इस तरह की मतलब हिंसा जैसा दृश्य था। वो दुर्गा जी द्वारा एक राक्षस का वध, लेकिन वो बैन लगा। मुझे अच्छा लगा, आई एग्री कि इस तरह की बातें समाज में नहीं जानी चाहिए। पता नहीं, हम यहाँ बैठे देख रहे हैं, दूर से कैसा एक लगेगा, मिनट, देखने डॉक्टर साहब वालों आपको, को क्या लगे। डॉक्टर साहब, जब दुर्गा जी का जागर चल रहा था उसमें तलवारबाजी लाइव होने लगी थी तो इंटरनेट ने रोक दिया था अपने आप। लेकिन सवाल यह है कि इसी इंटरनेट पे पोर्न साइट्स पड़ी हुई हैं करोड़ों, उनको क्यों नहीं रोकता इंटरनेट? इंटरनेट वहां देखता जहां पैसा मिलता है, वहां कानून नहीं लगता उसका, जहां पैसा कम मिल रहा होता वहां कानून लगा देता। इंटरनेट की दुनिया भी बड़ा अजीबोगरीब है, विस्मयकारी है। इंटरनेट अपने हिसाब से खाता कमाता, धंधा करता है। हाँ, ये जिम्मेदारी है इंटरनेट की, और इंटरनेट कमाए खाए, लेकिन इंटरनेट परिवार वालों के भी बच्चे हैं। यदि उनके बच्चे पॉक्सो, बलात्कार, रेप, यौन शोषण, टीजिंग में जाएंगे, जेल जाएंगे, उनका पैसा बेकार हो जाएगा, उनकी सामाजिक छवि धूमिल हो जाएगी, उनके पारिवारिक छवि धूमिल हो जाएगी, जिसके डिप्रेशन में उनके बच्चे आत्महत्या करेंगे, सुसाइड करेंगे, और जिस तरह से उन्हें फेस करना पड़ेगा वो उनके लिए घातक है। एक सामाजिक रूप से घातक है, एक आत्मिक रूप से घातक है, पारिवारिक रूप से ये पूरी तरह से घातक चीजें चल रही हैं। तो वो नहीं होनी चाहिए, ये आवश्यकता है, ये जरूरत है। तो इस आधार पर इंटरनेट को इस पर पूरी तरह से कार्य करना चाहिए और इसको बैन लगाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी मैं कहना चाहता हूं, वो एक जिम्मेदार संवैधानिक सर्वोच्च के दूसरे पद पर बैठे हुए हैं, उन्हें भी इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। देश के मीडिया हाउसेस को भी इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए कि हम जब एडिक्शन, ये अब पोर्न साइट देखना एडिक्शन हो गया, नशा हो गया, नशे के खिलाफ तो सरकार रही है, चाहे शराब हो, चाहे गांजा हो, चाहे चरस हो, चाहे और चीजें हो, इवन खांसी की दवा में भी जो नशा आने लगा ज्यादा, उस पर भी सरकार ने रोक लगाई। एनडीपीएस के एक्ट के तहत किया गया, एपी नारकोटिक्स सिंह साहब, के तहत मुकदमे दर्ज डॉक्टर किए एपी सिंह जाते हैं। साहब, और जी जब सड़क पे लावारिस जी कुत्तों की बात आती है, उनके द्वारा इंसानों को काट के जी असमय बड़ी
खतरनाक डरावनी मौत देने की बात आती, कुत्तों को द्वारा जगह जगह काट लेने की, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत खड़ा होता है और बहुत जल्दी फैसला दे देता है। लेकिन जहां भारत के 13 से 18 साल के नाबालिग बच्चों को, जो मासूम है, जिनका दिमाग कहीं घुमाया जा सकता है, पोर्नोग्राफी उनके लिए रोकने की जब बात आती है, तो नेपाल का उदाहरण आता है निकल के। ये फर्क क्या है जुडिशरी में, आप बता सकते हैं? आप सीनियर काउंसिल हैं, हम तो जर्नलिस्ट, हमें ज्यादा नहीं पता। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। ये फर्क अगर उनके मन में आया तो दुखद है। नेपाल भारत की तुलना का कोई मतलब नहीं। यहाँ कुछ बरेली में घटना हुई, चाहे लद्दाख में घटना हुई, चाहे कहीं घटनाएं होती, तुरंत हमारा प्रशासन, शासन सब सशक्त है, सब मजबूत हैं। यहाँ पहलगाम घटना होती है तो हमारे गृह मंत्री छुपते नहीं है, रक्षा मंत्री छुपते नहीं है, सीधे उनका पेन वहां पहुंचता है और स्थिति पर नियंत्रण लगाया जाता है, उस पर कार्य करते हैं। तो ये नेपाल की भारत की तुलना की बात नहीं है। हमारा देश का युवा भी, कभी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप इसको रिकॉर्ड करें, नोट करें, कि हमारे देश का युवा इतना अनुशासन में है, इतना सभ्य है, इतना संस्कारी है, इतने माता पिता के आदेश पर चलता है, परिवार के उसूलों पर चलता है। अगर पोर्न साइट बैन की जाएगी तो अगर कोई कमेंट भी नहीं करेगा, कोई इसका विरोध भी नहीं करेगा, कहीं कोई याचिका की तो बात, कहीं सड़क तो डॉक्टर उतरना, साहब, घर के अंदर थोड़ा भी सा नहीं डाइवर्ट हो बोलेगा गए। कि माँ या एपी सिंह आपको साहब, फोन करके नहीं करेगा। एपी सिंह साहब, ये बात आप पहले रिपीट कर चुके हैं, अब दोबारा ये बात आ रही। डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में 13 से 18 साल के युवाओं को, नाबालिगों को बचाने के लिए पोर्न साइट से नेपाल का उदाहरण देना उस मुद्दे में कहां तक ठीक और क्यों दिया गया है, ये मैं ये जानना चाहता हूं एक वरिष्ठ सीनियर काउंसिल ऐसे से। तो ये जो है हमारे देश की युवाओं में राष्ट्रवाद है। हमारे देश में श्रवण कुमार हुए, जो माता पिता को अपने उस पर डोली में डॉक्टर बैठाल के, साहब, वो नेपाल का बच्चे हैं जिक्र, हमारे यहाँ। डॉक्टर साहब नेपाल का जिक्र यहाँ पे, नेपाल में सरकार हटा दी गई, गिरा दी गई, विधि विधान संविधान सब जला दिया गया, खून खराबा हुआ, 50-60 लोग मारे भी गए। भारत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये याचिका लगती है कि यहाँ पे जो 13 से 18 साल के बच्चे हैं उनको पोर्न साइट से, पोर्नोग्राफी से बचाया जाए। इसको उठा के सीधे नेपाल में इंटरनेट बंद कर दिया गया था, उससे जोड़ने के पीछे क्या, हम जानना ये चाहते, खबर ये है, आपसे व्यूज इस ये पे लेना गलत चाह रहे है, हैं। ये बिल्कुल गलत था। वहां से यहाँ की तुलना हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा करना गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, हमारे विधि विधान और संविधान का अपमान है, हमारी सरकार का अपमान है, हमारे युवाओं का अपमान है। उन्हें हमारे युवाओं के बारे में इस तरह की सोच कि सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, इंटरनेट की वजह से, पोर्न साइट वेबसाइट पर लागू होने, बैन होने की वजह से हमारे युवा सरकार के खिलाफ, हमारे युवा हर साल दशहरा का मंचन करते हैं, राम बनते हैं, सीता बनती युवतियां रावण का रोल करते हैं और दिखाते हैं कि माता पिता के आदेश पर 14 वर्ष तक कैसे कि युवराज राजगद्दी छोड़कर चला जाकर जंगल रहता है। भरत का चरित्र, शत्रुघ्न का चरित्र, लक्ष्मण का चरित्र हमारे ये यहाँ डॉक्टर दर्शाया साहब, जाता है। ये याचिका जो है, ये याचिका इतनी अहम याचिका अब 4 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दी गई है कि 4 हफ्ते बाद इस पर सुनवाई होगी। फिलहाल कोई फैसला नहीं आया है, जबकि 23 नवंबर को माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो क्या ये मतलब उनके कार्यकाल के बाद जाएगी, ऐसा कुछ है कि अभी आगे बढ़ाओ इस मुद्दे को? हाँ, टाल दिया, उन्होंने टाल दिया, कोई बात नहीं, 4 हफ्ते भी आ जाएंगे, हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब भी आ जाएंगे, सब कुछ होगा, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। लेकिन ये जो कमेंट नेपाल की और भारत के बारे में कहा गया, सरकार की अस्थिरता का मैसेज सा दिया गया, युवाओं को गुमराह करने का दिया गया, युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए दिया गया, माताओं पिताओं और युवाओं और बच्चों के बीच में दीवार काटने का प्रयास किया गया, वो दुखद है। हमारे युवाओं की तुलना, हमारी सरकार की तुलना, हमारे भारत की तुलना, हमारी मीडिया की तुलना, हमारे विधि विधान संविधान की तुलना, हमारे सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक ताने बाने की तुलना नेपाल से करना और नेपाल की घटना के तरह हमारे युवाओं को भ्रमित करना, वहां का विषय अलग था, वहां का विषय इंटरनेट बैन का था, हमारे यहाँ पोर्न साइट का बैन का है। ये पिटीशन को भटकाने की, ध्यान भटकाने का जो प्रयास है, ये उचित नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूं, इसका विरोध करता हूं। डॉक्टर साहब, आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और उसके चीफ जस्टिस बी आर गवाई की अगुवाई में बनाई गई विशेष बेंच के बारे में ये बात कह रहे हैं, ये कहीं डिफेमेशन तो नहीं बनता है इस तरीके से?
नहीं, मेरा विनम्र अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि नेपाल की घटना से भारत सरकार की तुलना मत कीजिए। नेपाल भारत की, मैं विनम्र अनुरोध है, बिल्कुल हाथ जोड़ के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए कह रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए कह रहा हूं, ये तुलना कहीं से भी हमारे युवाओं को उचित नहीं लगती है। हमारे युवा इस बात से आहत हैं कि हमें नेपाल के साथ क्यों तुलना की जा रही है। हमारे देश के लोग बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार रहते हैं। बॉर्डर पर सैनिक, हमारे देश का युवा जब सेना में जाना चाहता है तो वो एक ही बात कहता है, मां मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। और जब वो तिरंगे में लिपट कर आता है, उसकी मां बिना आंखों में आंसू आए उसका श्रद्धांजलि देती है और कहती है उसकी समाधि पे हाथ रखकर कि जो पेट में पल रहा बच्चा है उसे भी तेरी याद में भारत की बॉर्डर पर भेज दूंगा और देश की रक्षा के लिए भेजूंगी। तो ये भावना हमारे देश के युवाओं में। किसी की तुलना, अब अफगानिस्तान, अब पाकिस्तान में बच्चे आतंकवादी बनाए जाते हैं, उन्हें आतंकवाद सिखाया जाता है। हमारे देश के बच्चे आईआईटी इंजीनियर, वैज्ञानिक और इसरो और आदित्य L1 और क्रिकेटर और वरिष्ठ, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार और देश में अच्छे वकील जज बनाए जा रहे हैं। फर्क है, वहां आतंकवाद पाला पोसा बढ़ा जाता है। हमारे यहाँ राष्ट्रभक्ति, देश हित, राष्ट्र हित सर्वप्रथम ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है। शुक्रिया डॉक्टर एपी सिंह साहब, बहुत बहुत स्टेट में हिंदी से आपके हम जवान संदीप चौहान से बात करने के लिए बहुत मेहरबानी। आपने एक संतुलित भाषा में सब कुछ बताया है कि भारत में 13 से 18 साल के युवाओं को मानसिक विकृतता से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को करना यह चाहिए था कि कोई रास्ता निकाल के इस तरीके की पोर्नोग्राफी या पोर्न साइट्स को रोकना चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी है, रोका जा सकता है, लेकिन नेपाल में सरकार पलट दी गई। इंटरनेट बंद होने से वो एकदम अलग घटना थी। और भारत में पोर्नोग्राफी से नई पीढ़ी, मौजूदा युवा पीढ़ी को बचाने के लिए, किशोरों किशोरियों को बचाने के लिए एक संक्षिप्त प्रतिबंध लगाना एक अलग बात है। धन्यवाद डॉक्टर एपी सिंह साहब, शुक्रिया बहुत बहुत।